ट्रंप और नेतन्याहू की गलत फहमी है कि वो रजीम चेंज कर लेंगे। सैयद अली खामेनी को शहीद कर सकते हैं, लेकिन उस नज़रिए को जो इलाही आइडियोलॉजी है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। वो करबला में नहीं ख़त्म हुई थी, वो सैयद बुजुर्गवार सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत पे नहीं ख़त्म हुई, आगा कासिम सुलेमानी की शहादत पे नहीं ख़त्म हुई, आगा इब्राहिम रईसी की शहादत पे नहीं ख़त्म हुई, या सुनवार की शहादत पे नहीं ख़त्म हुई। तो सैयद अली खामनेई की शहादत पे वो रास्ता ख़त्म हो सकता है? ना। जैसा कि हज़रत इमाम हुसैन ने हमें यही दर्स दिया कि हाई खातुम नज़्ज़िल्ला, तो वही नज़रिया उन्होंने पेश किया है कि कुछ भी हो जाए मैं डिप्लोमेसी नहीं करूँगा। उन्होंने अपना मौक़िफ़ एक ही रखा और उस पर डटे रहे हैं, और आज भी हम सारी मिलत उसी पर डटे हुए हैं, और यही सबक हज़रत इमाम हुसैन ने हमें दिया था। तो इंशाअल्लाह ताला रजीम चेंज नहीं होगा, ये उनकी ख्याली है, बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े हैं। रजीम चेंज के हवाले से जो बात भाई कह रहे थे, शाह के हवाले से किसी भी हवाले से ईरान में कोई न्यूट्रल वेन्यू नहीं है। अवाम खुद 99 to 95% जो वहाँ की अवाम है वो अपनी हुकूमत इनकलाब के साथ बिल्कुल मुतहद ठहरी है। वहाँ पे शाह के लिए कोई प्लेटफार्म है, ये कुत्ता खाली सिर्फ वहाँ पे बैठ के ना अवाम को बाहर के कोई रजीम चेंज की ख्वाहिश कर रहे हैं, वरना ये ना ग्राउंड ऑपरेशंस वहाँ पे कर सकते हैं, ना इनकी इतनी अहलियत है। अगर ये ग्राउंड्स पे आते हैं तो तमाम की तमाम ईरानी अवाम खड़ी हो जाएगी जिहाद के लिए, और ये मात खाएंगे जैसे अभी खा रहे हैं। ये सिर्फ बमबारी के ज़रिए मासूम बच्चियों को कत्ल कर सकते हैं, और इनके पास कुछ भी नहीं है। ये जालिम कौम है, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फ़िरऔन ने जैसे बच्चों को ना हक कत्ल किया था, ये ऐसे ही बच्चियों को कत्ल कर रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है, ये डरपोक बोझदिल हैं। ये खुमैनी साहब के अकॉर्डिंग ये अमेरिका अगर इसके आगे आप खड़े हो जाओ तो ये भाग जाएगा, इसको इससे अगर आप भागोगे ये पीछे जाएगा, अगर इसके सामने आप खड़े हो जाओ तो ये कुत्ता भाग जाएगा। तो ये जस्ट बच्चों को मार सकते हैं फ़िरऔन की तरह। इनके पास इतनी अहलियत नहीं है कि ये ग्राउंड पे आके कोई रजीम के ख़िलाफ़ कुछ कर सकें। और तमाम वहाँ पे मुतहद हैं, उनकी हायरार्की बिल्कुल सेट है। रहबर ने एक एक चीज़ हायरार्की में सेट करके दी है। रहबर ने अपनी शहादत का पहले ही बता दिया था कि मैं शहादत के लिए तैयार हूँ। रहबर बिल्कुल अपनी हायरार्की दे के गए हैं। उनके नीचे जितने भी सदर्स हैं, उनके नीचे जितने भी चीफ हैं, उनके नीचे जितने भी शोर हैं वो मुतहद हैं। उन्होंने सुप्रीम लीडर्स का भी इंतखाब कर लेना है, और ये इनका खाम ख्याली है कि वहाँ पे कोई रजीम चेंज आएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बड़ा नुकसान है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, वो एक सानहा है बहुत बड़ा, पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए है। जैसा कि हज़रत इमाम हुसैन ने हमें यही दर्स दिया कि हाई खातुम नज़्ज़िल्ला, तो वही नज़रिया उन्होंने पेश किया है कि कुछ भी हो जाए मैं डिप्लोमेसी नहीं करूँगा। उन्होंने अपना मौक़िफ़ एक ही रखा और उस पर डटे रहे हैं, और आज भी हम सारी मिलत उसी पर डटे हुए हैं, और यही सबक हज़रत इमाम हुसैन ने हमें दिया था, और वो भी हमें यही दे गए हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? बाकी ये है कि हमारी अवाम पे, इन पे जो हमारी हुकूमत है उस पर दुख है कि वो आज भी उनको प्रमोट कर रहे हैं। कल भी उन्होंने जो उनके बयानात थे वो नहीं है, इनके हमारी साइड के नहीं है। तो ये है, दुख तो है हमें उस चीज़ का, लेकिन एक साथ ये भी है कि उनका नज़रिया जो है उसमें वो कामयाब रहे हैं, और यही जो है पता है, यानी कि उन्होंने जुल्म की वो शिकस्त है। ये जो खामनेई की शहादत है ये जुल्म की शिकस्त है। उन्होंने खुद कहा था कि जी जब मेरी जो अवाम है वो जब पनाह में नहीं है तो मैं किसी पनाह गाह में जाके क्या करूँगा। जब मेरी अवाम महफूज नहीं है तो मुझे पनाह गाह की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ये ऑफ़र भी की गई थी ईरान की तरफ से कि जी आप किसी महफूज मकाम पर चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसी जगह पे रहूँगा। जब मेरी अवाम महफूज नहीं है तो मुझे महफूज होना नहीं है। जो अगर मेरी किस्मत में शहादत है तो मैं शहादत की मौत कबूल करूँगा। बहुत शुक्रिया जी। ये उम्मत मुसलमान के लिए, अहले तशय्युई कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। ये इनकी खाम ख्याली है कि बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े, और रज़ा शाह पहलवी नजिस और पलीद इंसान है। ईरान इस वक्त ख़ैमा हुसैनी है, और ख़ैमा हुसैनी पे कोई यजीद हुक्मरानी नहीं कर सकता। ये ट्रंप और नेतन्याहू की गलत फहमी है कि वो रजीम चेंज कर लेंगे। सैयद अली खामेनी को शहीद कर सकते हैं, लेकिन उस नज़रिए को जो इलाही आइडियोलॉजी है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। वो करबला में नहीं ख़त्म हुई थी, वो सैयद बुजुर्गवार सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत पे नहीं ख़त्म हुई, आगा कासिम सुलेमानी की शहादत पे नहीं ख़त्म हुई, आगा इब्राहिम रईसी की शहादत पे नहीं ख़त्म हुई, या सुनवार की शहादत पे नहीं ख़त्म हुई। तो सैयद अली खामनेई की शहादत पे वो रास्ता ख़त्म हो सकता है? ना।